प्यारे साथियों, आप सभी का उत्सव अकेडमी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम नए टॉपिक के साथ आपको लेके चल रहे हैं आगे की तरफ। वो आपकी टॉपिक होगी विलोम शब्द। क्या होगी? विलोम शब्द। पहले तो आप ये समझिएगा कि विलोम शब्द होते क्या हैं और विलोम शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और विलोम शब्द कैसे बनते हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो प्यारे साथियों, इसमें आपको नोट डाउन करिएगा। 2-3 नियम है। पहला नियम तो ये है कि कुछ शब्दों में उपसर्ग लगा करके, उपसर्ग शब्द जोड़ करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द आ गया, मान लीजिए ये सत्य शब्द आ गया, तो सत्य के आगे अ उपसर्ग लगा दिया गया, तो यह क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ये कुछ उपसर्ग वाले होते हैं। अच्छा, जैसे कोई शब्द मान लीजिए आकर्षण आ गया, आकर्षण के आगे वी लगा दिया गया, विकर्षण। क्या हो गया? विकर्षण हो गया। ऐसे उपसर्ग वाले शब्द जोड़ करके बनाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट नोट डाउन करने की बात है कि कभी कभी यही शब्द जो होते हैं वह लिंग परिवर्तन के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे राजा है तो राजा का रानी हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा बंधुओं, राजा का रंग भी होता है, लेकिन अगर लिंग परिवर्तन के आधार पर देखा जाए तो राजा का रानी होगा, माता का पिता हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि लिंग परिवर्तन संबंधी हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कि वो आपके परिवर्तन होते ही हैं। जैसे लाभ आ जाए, लाभ का हानि हो जाता है। जैसे वाक, मूक आ जाए, मूक का वासाल होता है। तो यह क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो शब्द आपके बदल ही जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप ध्यानिएगा दोस्तों, कभी कभी एक पॉइंट और नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं आपको बताया नहीं गया होगा। अगर प्राकृतिक दृश्यों की बात किया जाए, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले, भैया चलिए नदी का विलोम आप बताइए, तो क्या होगा? नदी का विलोम कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, कहीं अगर आपसे कोई पूछ ले, भैया आप बताइए समुद्र का विलोम क्या होगा, तो समुद्र का एंटोनिम शब्द आपका नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, जहां से प्राकृतिक दृश्यों का उद्गम होता है वही उसका विलोम शब्द हो जाता है। तो नदी जो है, नदी शब्द का विलोम शब्द नद होता है। क्या होता है साथियों? नद होता है। और समुद्र शब्द का जो विलोम होगा वो तटस्थ होगा। क्या होगा साथियों? तटस्थ होगा, क्योंकि ये नदमुख से नदियां निकलती हैं। यह तटस्थ किनारे होते हैं, किसके? समुद्र के किनारे हो जाते हैं, समुद्र के किनारे हो जाते हैं। तो ऐसे साथियों को ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार से आपके आ जाएंगे तो इनको आपको इस प्रकार देना है। अच्छा, कहीं कहीं वही शब्द हो जाते हैं, कहीं कहीं दूर शब्द लग जाते हैं, कहीं निस लग जाते हैं, कहीं निर लग जाते हैं। यही उपसर्ग वाले शब्द हैं जो बनाए जाते हैं। तो उपसर्ग के पर्यांत जो आपके नए शब्द बनते हैं वह उस शब्द का विलोमार्थी शब्द हो जाता है। जैसे निवार शब्द आ जाए, निवार, निवार का निवारक आ जाए, तो इसको आप क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर। तो इसमें दुर उपसर्ग लग जाता है। अच्छा, कोई शब्द मान लीजिए कलुष आ जाए, तो कलुष का प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? निष्कलुष हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्कलुष हो जाता है। अच्छा, निर्भी, जैसे मान लीजिए कोई शब्द आ जाए आहार, क्या होगा प्यारे साथियों? आहार होगा। तो आहार का अगर विलोम देखा जाए तो निराहार हो जाता है। तो कहने का मतलब निर भी लग जाते हैं, निस भी लग जाते हैं, दूर भी लग जाते हैं, कभी कभी प्रति शब्द भी लग जाते हैं, कभी कभी अन भी लग जाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आदि शब्द आ गया और आपसे पूछा जाएगा आदि का विलोम, तो आप क्या कहेंगे साथी? आप सदैव अनादि ही लगाइएगा। और कहीं कहीं प्रश्न में आप तुरंत जवाब देते हैं अंत, जबकि अंत क्या होता है? गलत होता है। तो साथियों, ये चीज हमने जो आपको बताया है, ये जो हमने आपको, ये हम आपको जो बता रहे हैं, यह आपकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं एक विलोम को समझने के लिए। तो पहली बात, आप फिर से एक बार हमारी बात को समझिएगा कि उपसर्ग के शब्द जैसे निर आ जाए, दुर आ जाए, प्रति आ जाए, अन आ जाए, ऐसे शब्द लगाने से बनते हैं। दूसरी पॉइंट, लिंग परिवर्तन संबंधी होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, उनमें आप समझ नहीं पाएंगे कैसे वो परिवर्तित हो जाते हैं, तब भी वो विलोमार्थी हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी पॉइंट नोट करने की, अगर प्राकृतिक दृश्यों की बात किया जाए तो प्राकृतिक दृश्य में जैसे नदी आ जाए, समुद्र आ जाए, ऐसे के एग्जाम्पल आपको किताब में नहीं मिलेंगे। लेकिन आप समझिएगा कि अगर ये प्राकृतिक दृश्य आएंगे तो उनको आप किस प्रकार समझेंगे? उनको आप समझिएगा जहां से उनका उद्गम होता है वही उसका क्या हो जाता है?
विलोम शब्द होता है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। अब महत्वपूर्ण शब्दों के साथ हम आपको लेके चलेंगे ये टॉपिक को लेकर के। ठीक, चलिए फटाफट हम आगे के शब्दों की बात कर लेते हैं। आगे के शब्दों की बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे साथियों, आप आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ये कुछ शब्द लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण शब्द जो RO, UPSI, UP, तमाम प्रकार के जो एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए विरक्ति को देखते हैं। विरक्ति का होता है अनुरक्ति होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुरक्ति होता है। विरक्ति का क्या होगा? अनुरक्ति होगा। अच्छा, अनाथ का क्या होगा प्यारे साथियों? अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई नाथ, जिसका कोई स्वामी ना हो, उसका सनाथ हो जाएगा। आधा, आधा का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। इसका जो हो जाएगा प्यारे साथियों ऊपर ही हो जाएगा। अर्पित का क्या हो जाएगा? अर्पित का मतलब होता है जैसे किसी चीज को आप किसी को देते हैं, उसे आप अर्पण करते हैं, उसका गृहीत होता है। अर्पण का मतलब देना और गृहीत का मतलब लेने से होता है। अस्थावर का मतलब होता है जंगम। अस्थावर का मतलब होता है प्यारे साथियों अस्थाई, एक जगह रहने वाला। जंगम का मतलब घूमने वाला। अर्वाचीन है। अर्वाचीन का प्यारे साथियों प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला होगा आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नमी, और नमी का क्या हो जाएगा साथियों? शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। अमृत का क्या होता है? विष होता है। सुधा है प्यारे साथियों, सुधा का गरल हो जाएगा। आदि है। आदि का ध्यान दीजिए, कहीं आदि का प्यारे साथियों अंत लिखा रहता है और कहीं अनादि लिखा रहता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आप सदैव अनादि ही लगाएंगे। आदि का अंत नहीं होता है साथियों, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अनाथ का देखिएगा। अनाथ को हमने बता ही दिया है प्यारे साथी। अनाथ का अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। क्या होता है साथियों? जानकार। और इसका जो हो जाएगा वो अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? अनभिज्ञ हो जाएगा। आकर्षण है प्यारे साथी, इसका बहुत लोग गलत कर देते हैं। एक शब्द लिख लीजिए, प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में हमारे साथी जितने हैं सब ध्यान देंगे, वो अप्रत्यक्ष भी लगाते हैं और परोक्ष भी लगाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान देंगे कि अगर प्रत्यक्ष शब्द आएगा तो अप्रत्यक्ष ये कतई नहीं होगा। जब भी होगा वो क्या होगा? परोक्ष होगा। ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो परोक्ष ही लगाइएगा। आकर्षण है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आकर्षण आ जाएगा तो आकर्षण का साथी क्या लगाएंगे? कभी प्रतिकर्षण ना लगाइएगा मेरे प्यारे साथी। प्रतिकर्षण कभी मत लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तो आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे कि हमको कोई बताने वाला नहीं है। तो अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ जानना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको वॉच करिए और आप हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए। प्यारे साथी आलोक है। आलोक का मतलब उजाला होता है। आलोक का मेरे प्यारे साथी क्या होता है? तिमिर होता है, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? अंधकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? अंधकार। आह्वान है, किसी चीज का आह्वान है, जैसे माता जी की मूर्ति आने वाली है या जब त्योहार आएगा तो जो नवमी होती है 9 दिन लोग आह्वान करते हैं उसका, उसको याद करते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है नवमी को उसका विसर्जन कर देते हैं, तो आह्वान का विसर्जन होगा। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों उत्थान है। क्या है? उत्थान। उत्थान का मतलब होता है किसी में ग्रोथ होना, वह उत्थान होता है। लेकिन जब वह नीचे गिरता है तो प्यारे साथी क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उत्कृष्ट है मेरे प्यारे साथी। उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का मतलब इसका क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट का क्या होगा? निकृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज की उत्कंठा होती है सीखने की। निकृष्ट का मतलब उस कार्य के लायक वह नहीं है। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों उद्धत है। बहुत पूछा जाता है। उद्धत का विनीत होता है, या इसी को एक चीज और कर सकते हैं, सौम्य कह सकते हैं। सौम्य। सौम्य का मतलब ठंडे दिमाग का। संकीर्ण है। संकीर्ण का मेरे प्यारे दोस्तों विकीर्ण मत लिखिएगा, विस्तीर्ण होगा। हमेशा विस्तीर्ण होगा, ऑप्शन विकीर्ण भी रहेगा। यहाँ देखिए एक चीज है सौम्य। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको सौम्य पूछ लिया जाए तो सौम्य को क्या होता है? उग्र होता है। सौम्य का मतलब ठंडे दिमाग का, उग्र का मतलब क्रोधित दिमाग का होता है। वही क्या होता है? आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक आप अपनी कलम लेकर के मेरे साथ बैठा करिए, जिससे आपको सीखने में आसानी हो। फटाफट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।
जल्दी से आप प्यारे साथियों, आपके सामने कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये शब्द आपके एग्जाम में एकदम पूछे जाने वाले शब्द हैं। चलिए आविर्भाव को एक एक करके हम देखते हैं। आविर्भाव को क्या कहते हैं? तिरोभाव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? तिरोभाव कहते हैं। जैसे किसी का आदर भाव आप कहते हैं, आपके मन में उसके प्रति प्रेम होता है तो आविर्भाव होता है, लेकिन जब उसका आप तिरस्कार कर देते हैं तो वह क्या होता है? तो वह आपका तिरोभाव हो जाता है। मौन का प्यारे साथी मुखर होगा। मौन का आप वाचाल, जैसे मूक का वाचाल होता है, मौन का मतलब जो शांत दिमाग का, मुखर का मतलब बोलने वाला हो। निषिद्ध का प्यारे साथी, निषिद्ध का विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। जैसे किसी चीज पर निषिद्ध हो जाए तो वही विहित होता है। दीर्घकाय मेरे प्यारे साथी, दीर्घकाय का कृशकाय होता है। कृशकाय क्या होता है? कृशकाय। दीर्घकाय का मतलब होता है जिसका शरीर बहुत लंबा हो, कृशकाय का मतलब छोटा हो। जागृत का सुसुप्ति होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सुसुप्ति होगा। जैसे जागरण का निद्रा होता है वैसे जागृत का सुसुप्त होता है। तरुण का क्या होता है मेरे प्यारे साथी? तरुण का वृद्धि होता है। तरुण एक अवस्था होती है और तरुण का अगर देखा जाए विलोम तो वो वृद्धि होता है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। ओजस्वी का निस्तेज होगा मेरे प्यारे साथी। जैसे ओज का मतलब होता है चमक होती है, वैसे ओजस्वी चमक। निस्तेज का मतलब जिसमें कोई तेज ना हो, किसमें चमक ना हो। तृष्णा है मेरे प्यारे दोस्तों, तृष्णा का वी तृष्णा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथी? वी तृष्णा होगा। और गरिमा है, गरिमा का लघिमा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? लघिमा होगा। इसको हमने 2 बार लिख दिया है, गरिमा का लघिमा होगा। अच्छा, थोक क्या है? थोक का मतलब जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कोई सामान आप ढेर सारा ले लेते हैं तो थोक का परचून, उसको ला करके आप एक एक सामान उसमें निकाल करके बेचते हैं। तो उपेक्षा का क्या होगा मेरे प्यारे साथी? अपेक्षा होता है। क्या होता है? अपेक्षा होता है। चलिए ये देखिए, पाश्चात्य क्या है मेरे प्यारे साथी? पाश्चात्य आपने पढ़ा होगा। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता का, और इसका जो हो जाएगा वो पौर्वात्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौर्वात्य हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करिएगा। उन्मूलन का जैसे पौधों का उन्मूलन होता है, पौधे उखाड़ दिए जाते हैं जड़ से, मतलब उनको खत्म कर दिया जाता है। तो इसका जब आप उखाड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा? उन्मूलन। जब लगा देंगे तो वही रोपण होगा। क्या होगा? रोपण। इप्सित है मेरे प्यारे दोस्तों, इप्सित का हो क्या हो जाएगा? अनिप्सित हो जाएगा। इप्सित एक इच्छा, और जो इच्छा ना हो अनिप्सित हो जाएगा। निमीलन का क्या हो जाएगा? उन्मीलन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उन्मीलन हो जाएगा। उन्मीलन हो जाएगा, ये निमीलन का है। अवर का मेरे प्यारे साथियों प्रवर होगा। ये पूछा गया है, यह क्वेश्चन आया हुआ, अवर का प्रवर। अमित का मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? परिमिति होगा। ये भी आप जाने, अमित का मतलब होता है जिसकी मिति मापी न जा सके, जिसका मापन न किया जा सके। परिमिति का मतलब क्या होता है? एक निश्चित माप होती है। व्यष्टि का समष्टि होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होगा? व्यष्टि का समष्टि होगा। चेतन का मेरे प्यारे साथी, चेतन का मतलब जिसके पास है क्या हो, वो सोचने समझने की क्षमता, वो चेतन होगा। और वह क्या हो जाता है? जड़ होता है। संधि है मेरे प्यारे साथी, संधि का कभी विच्छेद न लगाइएगा। संधि का उल्टा विग्रह होता है। आप विच्छेद जो लगाते हैं, जब विच्छेद और विग्रह दोनों ऑप्शन हो तो सदैव आप विग्रह ही लगाइएगा, नहीं तो आपका विच्छेद ही सही माना जाएगा। समास है मेरे प्यारे दोस्तों, समास का भी क्या होता है? समास का भी विग्रह होता है और इसका एक व्यास भी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर समास पूछा जाएगा तो विग्रह कतई मत लगाइएगा, क्योंकि विग्रह जो संधि का है तो इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। श्री गणेश का क्या होगा? श्री गणेश का मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, तो इसका जो श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? शुरुआत। और श्री का मतलब उसका खत्म करना। नैसर्गिक का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? मानवीय होता है, जो मानव के हाथ से बनाया जाए, इसका प्रकृति होता है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है, लेकिन इसको क्या होगा? कृत्रिम होगा, जो मनुष्य अपने हाथ से बनाता है। ये देखिएगा 2-4 और लिखे गए हैं। एकत्र का क्या होगा? एकत्र का क्या होगा? विकीर्ण होगा मेरे दोस्तों। संकीर्ण का हमने विस्तीर्ण बताया, लेकिन एकत्र का विकीर्ण होगा। एकत्र का मतलब इकट्ठा करना, विकीर्ण का मतलब छिटका हुआ। रुक्ष का मृषण होगा। मृषण किसका हो जाएगा? रुक्ष का हो जाएगा।
विश्लेषण मेरे प्यारे दोस्तों, विश्लेषण का क्या होगा? संश्लेषण होगा। शोषण का मेरे प्यारे साथियों पोषण हो जाएगा, और गौरव का मेरे प्यारे दोस्तों लाघव हो जाएगा। आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपको हमने विलोम शब्द बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, हमको जरूर ये सूचित करिए कि सर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज की वीडियो यही तक। एक बार फिर आपको गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या।